जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन देखिया हमार जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 27 मई के अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस आए। ये दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा हा बछर 1953 में माउंट एवरेस्ट पर्वत ला पहली दारी में ही फतेह करे रहिस। एक हरसूरता में 27 मई के दिन ला अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाए जाते। नेपाल सरकार हा बछर 2008 में यह दिन ला अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए के घोषणा ला करे रहिस और तभेजले ये दिवस ला अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाते। और रायगढ़ के यासी जैन हा हाल ही में माउंट एवरेस्ट के चोटी ला फतह कर छत्तीसगढ़ के नाव ला घलुक बढ़ाए है। पर्वतारोही यासी जैन ला बधाई देवत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में देखबो। आज के अंक में देखबोन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित हुई 26वां दीक्षांत समारोह 136 विद्यार्थी मला मिलिस गोल्ड मेडल। स्थानीय उत्पाद ला बढ़ावा देबर प्रदेश के कई ठर रेलवे स्टेशन मन में शुरू करेगी एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। छत्तीसगढ़ राज्य बैंकर्स समिति हा महासमुंद जिला ला प्रदेश के पहली डिजिटल जिला घोषित करीन। जिला के सबो बैंक धारक मन ला कम से कम एक डिजिटल सेवा ले जोड़े गए हैं। राजनांदगांव जिला के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित हुई 78वां दीक्षांत समारोह 255 नव आरक्षक मनलीन कर्तव्य निष्ठा की शपथ। और महासमुंद जिला के वेद माता गौशाला हा निर्माण करत है इको फ्रेंडली पेंसिल। ये पेंसिल हा पर्यावरण संतुलन में निभाही अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 26वां दीक्षांत समारोह के आयोजन राखे गए रही, जौन में 136 विद्यार्थी मल्ला गोल्ड मेडल और 308 शोधार्थी मल्ला PhD के उपाधि बांटेगी से। प्रदेश के सबले बड़े विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 26वां दीक्षांत समारोह के आयोजन करे गए रही, जौन में 136 विद्यार्थी मल्ला गोल्ड मेडल और 308 शोधार्थी मल्ला PhD की उपाधि बांटेगी से। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महंत रामसुंदर दास ला डिलीट की उपाधि देगी से। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा घलोक उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह में मुख्य प्रवक्ता के रूप में इसरो के वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर YS राजन हा घलोक शामिल रहे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत हुए कहेन कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य के सबले जुन्ना और सबले बड़े विश्वविद्यालय है। 6 दशक ले विश्वविद्यालय हा गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल करे है। ये मौका में PhD शोधार्थी मल्ला उपाधि देगी से। उन्हें उत्साहित छात्र मन हा अपन सफलता बर शिक्षण संस्थान के सहयोग, परिवार वाला मन के सहयोग और शिक्षक मन के भूमिका ला महत्वपूर्ण बताइन है। मुझे BSc अंतिम वर्ष रसायन विभाग में गोल्ड मेडल मिला है। मैं गोबरा तहरी कॉलेज से आया हूँ, राजिम से। कोरोना के सेती बीते 3 बछर ले दीक्षांत समारोह के आयोजन नहीं हो पा रही। एक रे सेती एक संग्रह 3 सत्र के मेरिट छात्र मन ला गोल्ड मेडल दे के सम्मानित करेगी से। समाज भर एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में स्थानीय कारीगर और कलाकार मन ला बढ़ावा देबर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के शुरुआत करेंगे हैं, जौन में छत्तीसगढ़ के कुछ स्टेशन मन हा घलोक शामिल है। रेलवे स्टेशन मन में उत्पाद मन ला बढ़ावा दे के बेचे बर स्टॉल स्थापित करे जाते। रेल यात्री मन ला भारत की समृद्धि विरासत ला जाने के संगे में ही अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करे के उद्देश्य ला लेके ये योजना के शुरुआत ला करेगी है। देश भर के 21 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश मन के 728 रेलवे स्टेशन मन ला एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र के रूप में शामिल करे गए हैं, जौन में छत्तीसगढ़ के कुछ स्टेशन मन हा घलोक शामिल है। यहाँ प्रदेश के लोक कला और हस्तशिल्प के अलावा यहाँ बुनकर मन के बनाए कपड़ा ला बेचे बर उपलब्ध कराया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन हा बताइन कि बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 27 स्टेशन मन में स्टॉल के शुरुआत करेगी हवे, जौन में बिलासपुर, रायगढ़, शक्ति, चापा, रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, भिलाई, दल्ली राजहरा, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ के संगे में ही और दूसर स्टेशन मन हा घलोक शामिल है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों पर उस स्थानीय उत्पादों यानी कि जो उत्पादों का
उत्पादन वहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय कलाकार या हस्तशिल्पी या कोई भी लोग इस तरह करते हों ताकि वहाँ के लोगों को उस स्थानीय उत्पादों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके, जिसके लिए एक स्टॉल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में के 27 स्टेशनों में 31 स्टॉल बनाए गए हैं। ये योजना के तहत में स्टॉल लगैया दुकानदार और ग्राहक मन ह बताइन है कि रेलवे स्टेशन में स्टॉल लगे ले विभिन्न उत्पाद मन ला बड़े बाजार हा अब आसानी ले मिल जाही। तो मैंने यहाँ पे देखा आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और 2-3 कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैंने लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इनसे पूछा तो ये बताया कि केंद्र सरकार की योजना है जो बहुत अच्छी योजना है, कम से कम इन लोगों को रोज़गार मिल जा रहा है और हम जैसे बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्ट है वो हमको देखने को मिल जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी योजना है ये योजना के माध्यम ले रेल मंत्रालय स्थानीय स्तर में कारज करिया छोटे कलाकार और शिल्प कलाकार मन ला राष्ट्रीय स्तर में प्रोत्साहित करे के एक ठन पहल आए। सरकार हा जोर शोर ले डिजिटल इंडिया बनाए में जुटे है। यही क्रम में छत्तीसगढ़ के आकांक्षी महासमुंद जिला ला छत्तीसगढ़ के पहली डिजिटल जिला घोषित करे गए है। छत्तीसगढ़ के दूठन जिला मन में DDU यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट संचालित है, जिहाँ ले पैसा निकाले और जमा करे के संगे में ही बैंक खाता खोले बर और पासबुक भरे के कारज ला खुदे खाता धारक करथे। आकांक्षी जिला मन में एक महासमुंद जिला ला प्रदेश के डिजिटल जिला घोषित करे गए है। एक हर बारे में लीड बैंक के प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव हा बताइन कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति हा महासमुंद जिला ला प्रदेश के पहली डिजिटल जिला घोषित करे गए है। जिला में सब्बो हितग्राही मन ला बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाते। मार्च 2023 के आंकड़ों के आधार पर हमको SLBC और RBI ने जॉइंटली डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया है और निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को जब हमने इम्प्लीमेंट किया है तो बहुत सारे आयोजन किए हैं, कैंप्स लगाए हैं BC के माध्यम से, ब्रांचेज के माध्यम से और फील्ड विजिट्स भी बहुत सारी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च, जैसे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 DBUs जब लॉन्च किए थे पूरे देश में, तो महासमुंद में भी DBU का शुभारंभ हुआ था और डिजिटल सेवाओं का जो स्तर है वो महासमुंद जिले में काफ़ी एनहेंस हुआ है और ये आम जनों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेके आया है। उन्हें डिजिटल जिला के बारे में उपभोक्ता मन के कहना हवे कि खाता खुलवाए के बाद में पैसा निकाले के पासबुक ला अपडेट कराए के कारज ला अब खुदे करत हन, जेखर ले बेरा के घलोक बचत होथे। और डिजिटल बैंकिंग में जो कस्टमरों को जो सुविधा मिली, उस सुविधा को देखते हुए सारे कस्टमर इसका उपयोग करने लगे। शुरू में तो समझ नहीं आया कि डिजिटल बैंकिंग कैसे हम उपयोग करें। धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तो आज सब लोग इस सुविधा का उपयोग करते हैं। मैं खुद भी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का और यूनो SBI का मैं उपयोग करता हूं और मेरे सारे ट्रांजैक्शन इसी के माध्यम से होता है। मैं बिजली बिल, अपना मोबाइल रिचार्ज, अपना TV रिचार्ज, अपना RTO का, बीमा का जो भी है इन्हीं के माध्यम से करता हूं। मेरा समय भी बचता है, सुविधा भी होती है और कम समय में अपना काम हो जाता है। और आपला बता दें कि अक्टूबर 2020 ले देश के 42 जिला मन में डिजिटल जिला अभियान शुरू करे गए रहिस, जौन में महासमुंद जिला हा घलोक शामिल रहीन। जिला भर में सरकारी और निजी कुल मिला के 24 बैंक मन के 118 शाखा संचालित है, जौन में 13,34,774 खाता हवे और ये खाता धारक मन ला कम से कम एक डिजिटल सेवा ले जोड़े गए हैं, जौन मन ला ई-बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाते। राजनांदगांव जिला के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 78वां आरक्षक दीक्षांत समारोह के आयोजन करे गए रहिस। ये समारोह में रायपुर रेंज के IG आरिफ हुसैन हा उत्कृष्ट कारज करैया 9 आरक्षक मन ला सम्मान पत्र और मोमेंटो भेंट करी गई से और यही बेरा में 255 9 आरक्षक मन ला सेवा अनुशासन के संगे में ही कर्तव्य निष्ठा के घलोक शपथ दिलाई से। केंद्र सरकार ने 3 दारी राष्ट्रीय पुरस्कार ले सम्मानित राजनांदगांव जिला के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 78वां 9 आरक्षक दीक्षांत समारोह के आयोजन करे गए रही से। यह दीक्षांत समारोह में रायपुर रेंज के IG आरिफ हुसैन हा उत्कृष्ट कारज करैया 9 आरक्षक मन ला सम्मान पत्र, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट करीन है। उन्हें बैंड बाजा के धुन में 9 आरक्षक मन हा मार्च पास्ट घलोक निकाले रहीन
और अपन क्षमता और अपन अनुशासन ला प्रदर्शित करीन है। और यही बेरा में 255 नव आरक्षक मन ला सेवा बर अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के शपथ दिलाएगी से। दीक्षांत समारोह के मौका में रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख हा कहिन की बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय ले पास आउट होए में 9 आरक्षक मन हा गरियाबंद जिला में तैनात होके माओवादी उन्मूलन में अपन भागीदारी सुनिश्चित करही। पीटीएस राजनांदगांव में आज 78वें बैच का पासिंग आउट परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न ज़िलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद ज़िले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद चूँकि एक नक्सली ज़िला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर ज़िले से भी हैं। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने जिलों में। और उन्हें 78वां नव आरक्षक मल्ला प्रशिक्षण के मौका में अत्याधुनिक हथियार ग्रेनेड और विस्फोटक के संगे में ही जंगलवार के ट्रेनिंग देगी से और हथियार के अलावा कॉम्बिंग पेट्रोलिंग के घलोक अभ्यास कराएगी से। आरक्षक मल्ला अनुशासन कानून सामाजिक सुरक्षा के संगे में ही वीआईपी सुरक्षा बर व्यावहारिक प्रशिक्षण घलो देगी से। दीक्षांत समारोह में पास होया प्रशिक्षणार्थी मन के कहना हवे कि अब मन हा कर्तव्य निष्ठा ले देश की सेवा करही। पुलिस प्रशिक्षण आने से बचपन से ही शौक था, लेकिन मेरा इससे सब इंस्पेक्टर बनने का शौक था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस भी बन गया तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे माता पिता भी और खुश होंगे मुझे देख के। मुझे जैसे कि मैं फील्ड में पेट्रोलिंग करता था तो मेरे को लगता था कि मैं पुलिस हूँ, मैं भी मानव सेवा कर सकूँ। पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में रायपुर माना गरियाबंद धमतरी और कांकेर जिला के 255 नव आरक्षक मन हा अनुशासन कर्तव्य निष्ठा के शपथ लीन है। ये दीक्षांत समारोह में पुलिस अधिकारी जवान और नव आरक्षक मन के परिजन मन हा घलोक शामिल रहीन। महासमुंद जिला के वेदमाता गौशाला हा इको फ्रेंडली पेंसिल के निर्माण करे है। ये पेंसिल के आखिरी सिरा में उपचारित बीजा ला डाले गए हैं ताकि ये पेंसिल के बीजा हा माटी में जाके पौधा के रूप में विकसित हो सके और पेंसिल हा पर्यावरण के संतुलन में घलोक अपन अहम भूमिका निभाही। इको फ्रेंडली पेंसिल ला महासमुंद जिला के वेद माता गौशाला बनावत है जौन हा पर्यावरण संरक्षण में अपन अहम भूमिका निभाही। पेंसिल के उपयोग के बाद में जब पेंसिल हा छोटे हो जाते तब एला फेंक देथन और ये इको फ्रेंडली पेंसिल ले फलदार छायादार औषधि और साग भाजी के पौधा हा जागी काबर की पेंसिल के आखिरी सिरा में उपचारित बीजा होते जौन हा माटी में जाके एक पौधा के रूप लिही जौन हा पर्यावरण संरक्षण के लिहाज ले बड़ फायदा रही। वेद माता गायत्री गौशाला की गीतांजलि शर्मा हा बताइन कि ये अभिनव प्रयोग हा पर्यावरण संतुलन में सहायक सिद्ध होही और कचरा के निपटारा में घलोक सहायता मिलही। हमारे यहाँ पेंसिल से हमारे यहाँ पौधा उगाया जा सकता है। बच्चे इस पेंसिल को यूज़ करके फेंक दिया जाता है लेकिन हम इसमें पेंसिल में एक बीज भरते हैं जिसमें इसमें एक कैप्सूल रहता है। कैप्सूल का कैप ऊपर में लगाया जाता है, फिर उसमें बीज भर दिया जाता है। बीज भरने के बाद उसको टैप लगा दिया जाता है, फिर उसमें गौशाला का स्टिकर लगाया जाता है। इससे हम अगर बच्चों को देंगे तो ये बच्चे पेंसिल का यूज़ करके इसे फेंक दिया जाएगा। फेंकेंगे तो इसमें पौधे का नया रोपण किया जा सकता है, पौधे उग सकते हैं। इससे हमारा पर्यावरण संतुलित हो सकता है। उन्हें गौशाला के सचिव सीताराम सोनी हा बताइन कि लइका मन के मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाए बर और पर्यावरण संरक्षण में लइका मन के योगदान ला शामिल करे के उद्देश्य ला लेके इको फ्रेंडली पेंसिल के निर्माण करे जाते। बच्चों के प्रति जो पर्यावरण की संतुलित भावना है, उनके प्रति जो प्रेम है, स्नेह है, वो जागृत हो, इस उद्देश्य से इस चीज़ को बनाया जा रहा है। एक हल्की सी पेंसिल ली जा रही है, 5 रुपये जो बाज़ार में बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो एक प्लास्टिक के केप में बीज डाला जा रहा है पौधा का, जिसके द्वारा जैसे वेस्टेज जो होते हैं बच्चे फेंक देते हैं कहीं पे उस चीज़ों को, तो प्रायः उस केप को कहीं वो गमले में डाल दें या कहीं मिट्टी में डाल दें तो एक विस्तृत पौधे के रूप में उनके प्रति जो भावनाएं जागृत होगी, उनकी देख रेख, उनके प्रति पर्यावरण के प्रति, उस उद्देश्य से उसको तैयार किया जा रहा है। तापमला बता दें कि वेद माता गायत्री गौशाला में गोबर ले ही 25 ले 30 टन उत्पाद बनाए जात हवे। संगवारी हो और मिलबो इतवार के यही बेरा में एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो बिदा। जय जोहार।